बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने जैसे आपको वार्न किया कि सिमिलर सिचुएशन होने जा रही है इंडिया जैसी, और हकीकत भी आपको ऑलरेडी बता चुका है कि लॉकडाउन का फैसला है वो डेफिनेटली बात है, लगना ही लगना है। लेकिन एक बहरान जो इंडिया के अंदर पैदा हुआ आर्टिफिशियल तरीके से, एग्जैक्टली वो बहरान पाकिस्तान में पैदा करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अगर आपने इसको काबू ना किया तो इतनी बुरी सिचुएशन हो जाए कि लोग खौफ के मारे मर जाएंगे। वो सूरत हाल क्या है? देखिए, दिल्ली के अंदर असल में ऑक्सीजन का एक बहरान पैदा होता है। आप जानते हैं, पेशेंट अरविंद केजरीवाल मोदी के आगे हाथ जोड़ता है क्योंकि दिल्ली में कोई पावर प्लांट उसका लगा नहीं है। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो दूसरे शहरों से आना होता है। अब केरला की बात हम करें तो केरला में ख़ास तौर पर आपको नज़र आता है कि वो वाहिद इंडिया की स्टेट है जहाँ पर मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सरप्लस इस वक्त ऑक्सीजन पड़ी हुई है। उसकी रीजन क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीजन है वहां पर मोदी सरकार यानी बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली। 2016 में यहां पर इलेक्शन हुआ और वहां पर मोदी सरकार को बुरी तरह शिकस्त हुई। यानी आप अंदाजा कर लीजिए, जहां मोदी की हुकूमत नहीं होती वहां पर पढ़े लिखे लोगों की शराबी ज्यादा होती है। आप उत्तर प्रदेश में देख लें, ना अहलों का जुम्मा बाजार वहां पर लगा है। यही हाल यहां पर है कि यहां पर मोदी की हुकूमत नहीं थी, लिहाजा वहां पर ऐसा मामला नहीं हुआ। सरप्लस में इस वक्त वहां पर मौजूद है बहुत ज्यादा तादाद के अंदर ऑक्सीजन। अब ये असल में इंडिया के अंदर जो हुआ वो आर्टिफिशियल तरीके से किया गया। यानी एक तो जो ऑक्सीजन थी वो टाइम पर नहीं पहुंचाएगी, उसके रेट डबल कर दिए, ऑक्सीजन रोक ली गई, फिर उसके बाद उनको लूट लिया गया, बहुत सारे मामला थे। अब पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? देखिए, पाकिस्तान में 5 कंपनीज हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। ये जो 5 कंपनीज हैं इनमें मुल्तान केमिकल्स लिमिटेड, POL, गनी गैसेस, शरीफ गैसेस, इसी तरह सुल्तान गैसेस लिमिटेड। अब ये कंपनीज पूरी प्रोड्यूस कर रही हैं, दिन रात मेहनत भी कर रही हैं। होता यूं है कि सम टाइम इन कंपनीज का फॉल्ट नहीं होता, माफिया इनसे गैसेस ले लेता है। देखिए, असल में इनकी एक कैपेसिटी है, कैपेसिटी एक लेवल की है, ये उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इन्होंने इंडस्ट्री को भी सप्लाई करनी है। आपकी इंडस्ट्री में जब ये चीज़ जाती है वहाँ पर वो पैसा कमाते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि आपकी शिपिंग इंडस्ट्री को ये जाती है गैसेस, उसके बाद वेल्डिंग, पेपर इंडस्ट्री, उसके बाद दूसरी तीसरी जितनी आप इंडस्ट्री जाती है ये कंपनीज उनको सप्लाई करती हैं। अब जाहिर सी बात है, कंपनी का फ़ायदा कब होता है कि जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन करे। लेकिन इस वक्त ये अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन करी है वो करी है। माफिया क्या काम करता है? देखिए, होता यूँ है कि ये लोग, इनको परेशानी लाहक हो जाती है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बीमारी या कोई चीज़ ऐसी हो जाती है तो ख़ास तौर पर वो गैसेस या वो ऑक्सीजन, इनका धंधा ना बंद हो जाए। यानी ये हुकूमती जिम्मेदारी होती है कि आप इसकी प्रोडक्शन बढ़ाएं, उसको अगले लेवल पर लेकर जाएं, सरप्लस होनी चाहिए। लेकिन चूंकि एक लेवल पर ही, तो माफिया को खदशा ये होता है कि बाद में इंडस्ट्री को नहीं जाएगी, फलानी इंडस्ट्री हमारी बंद हो जाए, तो वो एडवांस में बहुत ज़्यादा खरीद कर उसको कर लेते हैं स्टोर। जब आप स्टोर कर लेते हैं और ऊपर से डिमांड भी किसी बीमारी या किसी वजह से इस वक्त बढ़ जाती है, तो उस वक्त मुल्क के अंदर बहरान पैदा शुरू हो जाता है। यही पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पूरी तैयारी हो चुकी है। ऑक्सीजन 90% इस वक्त पूरी तरह जो हमारी कैपेसिटी है वो फिल हो चुकी है। इसके बाद अगर तादाद बढ़ती है या किसी वजह से कोई बीमारी होती है या लोगों में खौफ वैसे फैल जाता है या उनको ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर जितनी सप्लाई की जा रही होती है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। यानी अगर मिसाल के तौर पर पहले ही इस बीमारी से पहले 100 मरीज़ हैं, उनको आम रूटीन में भी ज़रूरत है, तो आपने उनकी भी खींच कर स्टोर करना शुरू कर दी है। यानी अगर 100 मरीज़ हैं तो उनकी 30 मरीजों की आपने ले ली है, तो वो 30 मरीज बेचारे कहाँ पर जाएंगे? और फिर थोड़े से ऊपर से अगर कोई नए मरीज आ जाए तो पूरा एक बहरान क्रिएट हो जाता है। ये इस वक्त सूरत हाल है कि माफिया ने पहले से ही इसको स्टोर करना शुरू कर दिया। कंपनीज अपनी कैपेसिटी जितनी है वो उतनी करें, बल्कि शायद ओवर कैपेसिटी तक वो जाने की कोशिश करे हैं कि किसी तरह डिमांड इतनी ज़्यादा है, और ये इस वक्त सूरत हाल है। अब आने वाले वक्त में इमरान खान को इस चीज़ को समझना था।
आप केरला में देख लें कि वहां पर सरप्लस है, क्योंकि वहां पर मोदी की हुकूमत थी, माफिया को उन्होंने वहां पर कंट्रोल करके रखा है। इसी तरह आप दिल्ली के अंदर देख लें, वहां पर चूंकि पावर प्लांट नहीं है, बाहर से आती है, तो अरविंद केजरीवाल परेशान है कि मुझे बाहर से मंगवानी पड़ती है। यानी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि वहां पर माफिया ने ऐसा खेल खेला है कि जो कंटेनर्स पहुंचते हैं उनको वो रास्ते में लूट लेते हैं, और वो ब्लेम कर रहे हैं मोदी के ऊपर कि तुम लोग इसको समझाओ, तुम सेंटर में हो, तुम ये काम नहीं कर पा रहे, तुम ये चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जब तुम लोग ये काम नहीं कर पाओगे तो मैं दिल्ली को किस तरह ऑक्सीजन प्रोवाइड करूंगा। यूं आप आर्टिफिशियल तरीके से एक बहरान पैदा करते हैं। आप कंपनीज जो माफिया जो होते हैं वो पहले से स्टोर कर लेते हैं जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, लोगों तक वो पहुंच नहीं पाती, जिसके बाद आपके मुल्क में एक क्राइसिस खड़ा होता है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर लें कि जो आर्टिफिशियल तरीका इंडिया में नाफिज किया गया था वो पाकिस्तान में जब यहां पर होगा तो फिर आप कहेंगे कि जो वो वबा फैल गई, लोग उस पर अमल नहीं करे। देखिए, आपको महंगाई कब नहीं लगती, दो चीजें फॉर्मूला आता है, या तो महंगाई को आप कम कर दें, या जितने लोगों के पास पैसे हो उतने अखराजात भी हो तो महंगाई उनको लगती नहीं, या आपकी कमाई बड़ी हुई हो। यानी एक शख्स की अगर 10 रुपए डिमांड और उसकी कमाई 100 रुपए है तो उसको तो महंगाई लगेगी नहीं, चाहे जितने मर्जी 15 रुपए 20 रुपए 25 रुपए पर भी महंगाई चली जाए उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये क्या होती है, अब आपकी ऑक्सीजन जितनी चाहिए इस वक्त नॉर्मल रूटीन में चाहिए, आप सिर्फ माफिया से ऑक्सीजन जो वो धड़ाधड़ स्टोर करते जा रहे हैं, आप उनको रोक दें तो पाकिस्तान में ऑक्सीजन की डिमांड पूरी रहेगी। और फिर उसके बाद आप जितना मर्जी कहते रहे कि पेशेंट अगर बढ़ते हैं, प्रोटेक्शन को आपको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं कि आपने पिछले 1-1.5 साल में हमने इस चीज़ पर फोकस कर ही नहीं रहे। हमें हेल्थ के हवाले से तो वैसे ये आम रूटीन के अंदर आप भारत में अगर देखते हैं, आपको कोई अदाकार एड़ियां रगड़ता हुआ जिसको ऑक्सीजन ना मिली हो, या आपको कोई बड़ा अदाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, MNA, MPA, वजीर, या वहां का कोई ब्यूरोक्रेट, या वहां के कोई पुलिस वाला को बड़े लेवल पर आपको नजर आया मरता हुआ? कौन मर रहा है? आम गरीब। और गरीब तो पहले भी मर रहा था, अब भी मर रहा है। फर्क सिर्फ क्या है? फर्क ये है कि आप उसकी वीडियोस बनाकर वीडियोस डाल रहे हैं और हर जगह पर आप उसकी पूरी तरह कवरेज दे रहे हैं। ये सिर्फ फर्क है, अदरवाइज और चीज नहीं है। आपने उनकी ऑक्सीजन का बहरान लिया, गरीब बेचारा चीख रहा है, आपने उन्हीं से नोट भी कमाए, और जब गरीब बेचारा चीख रहा है तो आप उसकी वीडियोस बनाकर कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में ये बीमारी आ गई, फलाना आ गई। आप ऑक्सीजन का आर्टिफिशियल तरीके से बहरान ना पैदा करें तो आप देखें कैसे। ये इमरान खान को चीज समझनी है कि ऑक्सीजन का बहरान पाकिस्तान में पैदा करने के लिए माफिया पहले से स्टोरेज उसने करनी शुरू कर दी है। आप उस वक्त जाकर उनको पकड़ेंगे जब वो पूरी तरह पंजे गाड़ चुके होंगे। उनको अपना धंधा चलता हुआ उनका होना चाहिए, उनको इस चीज से कतई नहीं परवाह। लोग मरते हैं, कोई बीमारी आ जाए, लोगों को कैंसर में मुब्तला आ जाए, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरी सूरत हाल में आपको समझना है, अगर आप नहीं समझेंगे मिटा दिए जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और ये पाकिस्तान की अब तक सबसे बड़ी बर्बादी है कि आज तक ना हम चीनी माफिया को पकड़ सके हैं, ना आटा माफिया को, ना डॉलर माफिया को, ना कार माफिया को, क्योंकि सबके पंजे हुकूमती लेवल पर आकर गड़े होते हैं। अगर एक इमरान खान नहीं लूट रहा या वो अकेला बैठकर कहता मैं नहीं कर रहा, तो बाकी सब ने तो अपनी जेबें भर ली है। लिहाजा रियासत पाकिस्तान, जिस तरह आपने फौज को डिप्लॉय किया है, आपने हर जगह पर फौज को लेकर आ रहे हैं, तो आप माफिया के खिलाफ भी फिर फौज को मैदान में उतारें और कहें कि किसी को स्टोर करके नहीं दिखानी। जब चीनी का रेट 120 पर पहुंच गया, आपने कई सौ अरब कमा लिए और बाद में आप जाकर दिखावे के लिए छापे मारे हैं कि जी हमने इतनी बोरी निकाली, उतनी बोरी। लोगों को इस चीज़ का कतई कोई फ़ायदा नहीं अगर उनकी जेबों से पैसे निकल गया। इस दफ़ा सेहत का मामला अगर बिगड़ गया कि नॉर्मल रूटीन की सिर्फ आप ऑक्सीजन को कंटिन्यू रखें, लेकिन अगर वहां पर भी मामला खराब तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।